विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं और चैप्टर नंबर 5 तक हम पहुंच चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 5 वाला स्टार्ट करेंगे। इस जो है समांतर श्रेणी। कौन सा है? समांतर श्रेणी। अगला है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको दूसरे का क्या पूछ रखा है? उल्टा पूछ रखा है। उल्टा का कहने का अर्थ है कि आपको एपी दे रखी है, एपी की सहायता से आपको क्या निकालना है? सार और अंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार और अंतर और प्रथम पद निकाल कर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आपको एपी दे रखी है, एपी दे रखी है, एपी दे रखी है। इसमें भी चार पार्ट है जिसमें से मैं आपको 2 या 3 कराऊंगा और बाकी आप करना। एपी दे रखी है -3 -1 1 और क्या दे रखी है? 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आपको बताना है कि प्रथम पद क्या होगा। इसका आपको प्रथम पद बताना है। सॉल्यूशन करते हैं, इधर देखना। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद आप सब जानते हो कि पहली संख्या क्या होती है? प्रथम पद होती है। अब सार और अंतर निकालेंगे। सार और अंतर का फॉर्मूला क्या बताया था कि सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाना, थर्ड पद में से सेकंड को घटाना, फोर्थ में से थर्ड को घटाना। कहने का अर्थ है कि सबका मान क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। इन सबका मान क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। यानी इन तीनों का मान आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है नहीं? इन तीनों का मान आपस में क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सार अंतर को डी से लिखते हैं। सार अंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -1 और ये माइनस क्या हो गया? प्लस का 3। आगे देखो, एक में से -1 क्या हो जाएगा? प्लस 3 में से -1 जाएगा। तो इन सब में देखो मान बराबर आ रहे हैं। इन सब का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। पॉजिटिव का कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। बस इतना सा आपको काम करना है कि आपको प्रथम पद बताना है और सार अंतर है बताना है। ठीक है, इसका देखो तीसरा इधर दे रखा है। तीसरे में भिन्न दे रखी है आपको, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। बहुत इजी है, ध्यान रखना। प्रथम पद यानी पहला पद तो क्या हो गया? a1 का मान कितना हो गया? 1/3। अब आपको निकालना है सार अंतर। d का मान क्या हो जाएगा? दूसरे में से पहले को घटाना, यानी a2 -a1। आगे क्या हो जाएगा? a3 में से a2 को घटाना है, a4 में से a3 को घटाना है। ठीक है, तो घटाओ। घटाएंगे तो क्या होगा? 5/3 में से कितना घटाना है? 1/3। आपको घटाना है 9/3 में से कितना घटाना है? 5/3 घटाना है। और 13/3 में से कितना घटाना है? 9/3 घटाना है। सबका देखो अंश सबका समान आ रहा है नहीं? कितना आएगा कि लघुत्तम शब्द में 3 3 आ रहा है और 5 में से गया 4, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गए 4। तो सार अंतर कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? सब में 4 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। बहुत जबरदस्त है नहीं? आगे देखो, ये चौथा है। और चौथे में आपको दे रखी है भिन्न। क्या दे भिन्न क्या? सॉरी, ये दे रखा है आपको दशमलव। डेसिमल में आपको दे रखा है। तो डेसिमल में अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था नहीं, तो इसको करते हैं। देखो, पहला पद तो a1 का मान कितना हो गया? 0.6 हो गया। डी निकालना है, तो डी में मैंने ये काम बताया कि आपको घटाना है सब में से, यानी a2 में से a1 करना है, a3 में से a2 करना है, a4 में से क्या करना है? a3। अब इसका कॉमन डिफरेंस सब में क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो 1.7 में से मैंने 0.6 घटा दिया, तो कितना आएगा? 1.1 आएगा। तो इसका सार अंतर कितना आएगा? 1.1 आएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? तीसरा क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन एक पार्ट इसका खुद आप करना। अब हम इसका करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि आपको चौथे में 15 पार्ट दे रखे हैं। चौथे कितने दे रखे हैं? 15 पार्ट, जिसमें से आपको ये बताना है कि कितने एपी है। यानी जो एपी होगी, एपी की मैंने कंडीशन आपको बताई थी, सारे अंतर समान होना चाहिए शब्द में। ये कंडीशन देखनी है। अगर एपी है तो एपी होने के बाद उसके अगले आपको 3 पद ज्ञात करने। कितने पद? 3 पद। और सार अंतर साथ में क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन कौन सा करते हैं? चौथा क्वेश्चन। कौन सा करते हैं? चौथा। चौथे का पहला क्वेश्चन है कि आपको एपी क्या दे रखी है? 2 4 8 16 डॉट 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 दे रखी है। तो इसमें पहले आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि आपको देखते हैं कि सार एपी होने के लिए सभी पदों का सार अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इनका सार अंतर समान है, देखते हैं। देखो, मैं इसमें क्या करता हूं? 2, इसमें देखो अंतर 2 का है, इसमें 4 का है, इसमें कितने का है? कितने का है? 8 का है। यानी 2 का क्या चल रहा है? फैक्टर चल रहा है। 2 का क्या चल रहा है? फैक्टर चल रहा है। 2 से क्या है? सभी क्या हो रही है?
गुणा हो रही है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सार अंतर निकालते हैं। सार अंतर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना, या तृतीय पद में से द्वितीय पद को क्या करना, घटाना, या चतुर्थ पद में से तृतीय पद को क्या करना, घटाना। तो अब इनमें से घटा कर देखते हैं, यानी 4 में से 2 गया, ठीक है। यहाँ पर बराबर देख लेते हैं, देखो 4 में से 2 गया तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इधर देखो 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आगे देखो 16 में से 8 जा रहा है तो कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो आपके सामने एपी का निशान अंदर समान आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अतः ये हमारी एपी नहीं होगी। ये हमारी एपी है, ये अतः ये एपी नहीं है, इतना ही लिखना आपको, अतः ये एपी नहीं है। अब इसका देखो दूसरा करते हैं। दूसरा दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2। ये आपको एक एपी दे रखी है और इस एपी में बताना है कि सार अंतर बताना है, पहला काम। दूसरा काम आपको इसमें क्या बताना है कि अगला, अगर एपी होगी तो अगले 3 पद निकालना है। तो इसके पहले सार अंतर निकालते हैं। सार अंतर में क्या होगा, डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, 5/2, और माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4, 5 में से 4 जाएगा, कितना बच गया, 1/2 आ गया। ऐसे देखो a3 में से a2 निकालूंगा तो कितना होगा, यहाँ पर 3 है, और 3 में से मैं 5/2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 6, 6 में से 5 गए, कितना बच गया, 1/2। ऐसे ही मैं a4 में से a3 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 7/2 में से मैं कितना घटाऊंगा, 3। तो 3 को 2 से 6, 6 7 में से गया, 7 में से 6 गया, कितना बच गया, 1/2। तो आपको नजर आ रहा है सबका सार अंतर क्या है, समान है। अब जैसे a4 आ रखा है, 4 पद आ रखा है, हमें निकालना है a5। तो a5 क्या हो जाएगा, a4 प्लस क्या हो जाएगा, d। और a4 का मान कितना है, 7/2। 7/2 में मैं 1/2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 7 एक 8, 8 में 2 का भाग कितने आ जाएगा, 4। ऐसे छठा पद क्या हो जाएगा, a5 प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो 4 प्लस 1/2 तो कितना आ जाएगा, 9/2 आ गया। ऐसे मेरे को a7 निकालना है, तो a7 क्या हो जाएगा, 9/2 प्लस 1/2 तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। तो हमारी एपी क्या बन गई, हमारी एपी क्या बनी है, देखो एपी का निर्माण क्या हुआ है कि हमने जो पद निकाले, अगले 4 पद कौन से हैं, मान लो 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2 और 5। इस तरह हमने एपी के कितने पद ज्ञात कर लिए, आगे 3 पद ज्ञात कर लिए। यदि एपी होगी तो अगले 3 पद निकलेंगे, अगर एपी नहीं है तो अगले 3 पद आपको नहीं, इतना लिखना है, ये एपी नहीं है। तो पहले एपी, पहला की मतलब चौथे के पहले पार्ट में एपी नहीं थी, दूसरे में थी। अब देखो इसका करते हैं अगला कितना, देखो तीसरा, चौथे का तीसरा है, इसमें आपको एपी दे रखी है, आप इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो वही काम करना है, पहले हमें क्या निकालना होगा, सार अंतर। सार अंतर मैंने जो चीजें बताई वही करना है कि a2 में से a1 करना है। तो a2 में से 1 घटाएंगे, यानी -3.2 है, जिसमें से मैं +1.2 घटाऊंगा तो माइनस का कितना बच गया, माइनस का कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। माइनस का कितना बचा, 2। आगे देखो a3 में से मैं a2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यानी -5.2 में से मैं प्लस के 3.2, यानी आप समझ रहे हो सर ये प्लस क्यों है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया, कितना बच गया, 2। तो माइनस का कितना आ गया, 2। ऐसे मैं a4 में से a3 घटाऊंगा तो -7.2 में से मैं प्लस का 5.2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो अब आप समझ गए सर ये तो क्या है, एपी है, क्योंकि तीनों का सार अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। सार अंतर समान आ रहा है तो हमें 4 पद तो दे रखे हैं, 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, 5वां पद ज्ञात करेंगे। 5वां पद क्या होगा, a4 प्लस क्या हो जाएगा, d। तो a4 कितना है, a4 है -7.2 प्लस d का मान भी कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे पास माइनस का कितना आ जाएगा, 9.2 आ गया। ऐसे ही हमें a6 निकालेंगे तो a5 प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a5 का मान कितना है, -2.2 9.2 सॉरी, इसमें क्या जोड़ दिया हमने, माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11.2। ऐसे ही हमें a7 निकालना है तो a6 प्लस क्या हो जाएगा, d हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा, -11.2 माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13.2। तो इस तरह हमने 3 सवाल 3 पद निकाल लिए। तो इसकी एपी क्या बन गई, नई एपी क्या बनी है,
नई एपी हो गई -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और -9.2 और -11.2, -13.2 डॉट 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 डॉट। ये किसका निर्माण हो गया? एक नई एपी बन गई। इसी तरीके से हम देखो चौथा करते हैं। और चौथे का सॉल्यूशन क्या होगा इधर देखना। वही पहले डी निकालेंगे, डी निकालेंगे तो a2 माइनस क्या करेंगे a1, और a2 का मान -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बच गया 4। ऐसे a3 में से a2 घटाएंगे तो a3 का मान कितना है -2 और प्लस का कितना हो जाएगा 6, कितना बच गया 4। ऐसे a4 है, a4 में से a3 घटाएंगे तो 2 में से 2 प्लस के कितने हो जाएंगे 4 हो गए। अब देखो सार अंतर समान आ रहा है, तो सार अंतर समान आ रहा है तो हम क्या निकालेंगे? 3 पद। 3 पद कौन सा हो जाएगा? 5वां पद क्या हो जाएगा? यानी 2 में कितना जोड़ना है 4, तो कितना आ जाएगा 6। आगे ऐसे a6 निकालना है तो a6 में कितना जोड़ेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 10। a7 कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना हो गया 4, तो कितना आ जाएगा 14। इस तरह नई एपी क्या बन जाएगी मेरी? नई एपी बनेगी देखो -10, -6, -2, 2, 6, 10 और कितना हो गया 14 डॉट डॉट क्या हो गया? नई एपी का निर्माण हो गया। तो इस तरह हमारे ये कितने क्वेश्चन हो गए हैं 4। तो लगातार दोनों ये दोनों क्या है एपी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो 5वां और 6ठा। 5वें और 6ठे में आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर देखो रूट वाली संख्या दे रखी है, वहां पर दे रखी है डेसिमल की, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं अब सॉल्यूशन करते हैं। आपको पहले क्या निकालना है? सार अंतर। तो सार अंतर निकालेंगे तो a2 माइनस क्या करना है a1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? a2 कितना है 3 प्लस √2 में से कितना घटाना है 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास में √2। आगे देखो a3 में से हमें क्या घटाना है a2 घटाएंगे तो 3 प्लस 2 √2 में से कितना घटाते हैं 3 माइनस के √2 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा? 3 से 3 घट गया, 2 रूट में से 1 रूट गया तो कितना बच गया √1 बच गया। आगे देखो a4 में से a3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 √2 में से कितना घटाना है 3 माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 2। तो ये तो कट गया और इनमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा √2 बचेगा। तो आपको पता चल गया सर हमारा सार अंतर क्या है? समान है। समान है तो हम क्या निकालेंगे? अगला पद 5वां पद है। 5वां पद क्या होता है a4 प्लस क्या होता है d होता है। a4 कितना है 3 देखो 3 तो 3 का तो 3 आएगा सेम। अब √2 और 3 √2 कितना हो गया 4 रूट है 2 हो गए, ठीक है। आगे देखो a6 निकालेंगे तो a6 क्या हो जाएगा a5 प्लस क्या हो जाएगा d हो गया। तो a5 का मान कितना है ये रहा। इसमें मैं जैसे √2 जोड़ूंगा तो यहाँ पर 4 की जगह कितना हो जाएगा 5, तो 3 प्लस 5 रूट है 2 हो गया। आगे देखो 7वां पद तो a6 प्लस कितना हो जाएगा d हो जाएगा। तो इसमें मैं फिर √2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 प्लस 6 रूट है 2। तो हमने ये 3 पद नए पद ज्ञात कर लिए। एपी का बनाना का कार्य आपका है, एपी बनाओगे आप, यहाँ पर एपी लिखोगे, ठीक है। आगे देखो छठे का सॉल्यूशन। छठा क्वेश्चन थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है। देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या, यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर कितनी आ गई 4। तो कॉमन संख्या है नहीं, तो मेरे को तो ये भी नहीं लग रहा है। फिर चेक करते हैं, इधर देखो सार अंतर निकालते हैं। सार अंतर में a2 माइनस क्या करना है a1 करेंगे तो 0.22 में से क्या घटाना है 0.2 घटाना है तो कितना बचेगा? देखो यहाँ पर 2 का 2 में से 2 गया 0 तो कितना आ गया 0.02 है, 0.02 है, ठीक है। आगे देखो 3 में से मैं क्या घटाऊंगा a2 घटाऊंगा। 3 कितना है 0.222 है, इनमें से मैं क्या घटाऊंगा 0.22 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 2। और कोई संख्या नहीं, मैं मान लेता हूँ 0 है तो 2 बच गए। ये कितना हो गए 0 0 0.2। अब आपको नजर आ रहे हैं इन दोनों का इशारा मतलब समान नजर नहीं आ रहा है, तो अतः ये एपी हमारी नहीं होगी। अतः ये एपी नहीं है, ये अतः ये एपी नहीं है, बस आपको इतना ही लिखना है। तो छठे क्वेश्चन में एपी नहीं है। अब देखो इसमें मैं आपको लगातार 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं अब आपको आगे टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है, तो इसके कितने पार्ट है 15, और 15 में से मैं 3 या 4 और कराता हूँ, बाकी आप खुद इसकी क्या करना एक्सरसाइज खुद करना, ठीक है नहीं। अब मैं चौथा का आपको छठा सातवां मैंने छोड़ दिया, 8वां करवा रहा हूँ, 9वां 10वां 11वां छोड़ दिया, 12वां। तो ये दो देखो इधर देखो
इसमें दे रखा सब में देखो मान समान दे रखा माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा दो। अब इसका देखते हैं कि इसका सारा मतलब समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो एपी नहीं होगी, और आ रहा है तो एपी हमारी हो जाएगी। तो क्या होगा कि डी निकालते हैं। डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 होगा। a2 का मान कितना है माइनस एक बटा दो है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक बटा क्या हो गया दो हो गया, तो बराबर कितना आ गया 0। इसी तरह हम निकालते हैं कि a3 माइनस a2 निकालते हैं, तो a3 का मान कितना है माइनस एक बटा दो और प्लस एक बटा दो हो जाएगा, तो भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब इसका सारा मतलब क्या आ रहा है समान आ रहा है। तो हम कौन सा पद निकालते हैं पांचवा पद। पांचवा पद क्या हो जाएगा a4 प्लस क्या हो जाएगा d। a4 कितना है माइनस एक बटा दो प्लस 0 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा माइनस एक बटा दो ही आएगा। छठा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक बटा दो प्लस 0 जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस एक बटा दो ही आएगा। सातवां पद निकालेंगे क्या हो जाएगा माइनस एक बटा दो प्लस 0 होगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक बटा दो ही होगा। इस तरह इनमें सभी का पद समान ही रहेगा माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा दो। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं ये करते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको पहले चेंज करते हैं रूट के रूप में। आपको दे रखा रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32, इसको थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के लिखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। तो रूट 2 को तो मैं रूट 2 ही लिख सकता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ। 4 जैसे ही रूट से बाहर आएंगे मालूम है 8 है, इस 8 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 इंटू 2, 4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो 2 रूट 2 लिख सकता हूँ 8 को, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 2। 18 को मैं 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ, तो 9 बार आएगा तो 3 अंदर क्या हो गया 2। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 16 बाहर कितना आएगा 4, तो 4 रूट 2। इस तरह मैंने इसको क्या कर दिया इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालते हैं डी निकालते हैं। डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 2 रूट 2 में से कितना घटाया 1 रूट 2 घटाया तो कितना हो गया रूट 2 ही बचा। इस तरह a3 में से a2 घटाना है, तो a3 कितना है 3 रूट 2 में से कितना है 2 रूट 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा रूट 2 बचेगा। इससे आपको पता चल रहा है सर इसका क्या है सार अंतर क्या है समान आ रहा है। सार अंतर अगर समान आ रहा है तो हम अगला क्या है कि 2 4 पद निकालेंगे 5 पद निकालेंगे। 5 पद क्या हो जाएगा a4 प्लस क्या हो जाएगा d। a4 का मान हमारे पास कितना है 4 रूट 2 है, इसमें कितना जोड़ना है 2 रूट 2 नहीं रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 रूट 2 आ गया। ऐसे ही छठा पद निकालेंगे तो छठा पद क्या हो जाएगा 5 रूट 2 में कितना जोड़ना है रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रूट 2 हो गया। ऐसे ही साथ में निकालना है तो क्या हो जाएगा 6 रूट 2 में कितना जोड़ना है रूट 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 रूट 2 हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम इसके अगला करते हैं। अब देखो 13 और 14 इसमें भी रूट 3 रूट 6 रूट 9 और रूट 12 दे रखा है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ। तो रूट 3 का तो मैं रूट 3 ही लिख सकता हूँ, और 6 को क्या लिख सकता हूँ 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 3 लिख सकता हूँ, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसका देखो सार अंतर निकालने की कोशिश करें तो a2 माइनस क्या करेंगे a1 करेंगे। a2 का मान कितना है 2 रूट 3 है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रूट 2 इंटू रूट 3 है। इनमें से मैंने माइनस कितना करना है रूट 3 करना है, तो इनमें से मैंने कॉमन क्या ले लिया रूट 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया रूट 2 माइनस 1 बच गया। आगे देखें चेक करते हैं अगले में ऐसा होता है क्या। a3 में से अगर a2 करता हूं मैं तो क्या होगा a3 का मान कितना है रूट 3 इंटू रूट 3 है, इनमें से मैं कितना घटाऊंगा रूट 2 इंटू रूट क्या करूंगा 3 घटाऊंगा, क्योंकि मैं इसे तोड़ के भी लिख सकता हूँ, गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा। तो इनमें से मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ रूट 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा रूट 3 माइनस रूट क्या बच रहा है 2 बच रहा है। इससे आपको पता चल रहा है कि ये दोनों समान नहीं है, तो ये दोनों समान नहीं है तो अतः ये एपी हमारी नहीं होगी, अतः एपी नहीं है, एपी क्या है नहीं है। ठीक है, ऐसे हम सब ये करते हैं। सब इधर देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसको हम सॉल्यूशन के रूप में लिखते हैं। देखो 2 a का स्क्वायर कितना होगा 1 और 3 का कितना होता है 9 होता है, 5 का कितना होता है 25 होता है, 7 का कितना होगा 49 होगा। ठीक 49 होगा। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि देखो 9 में से 1 गया 8 बचा, 25 में से 9 गया 16 बचा, यानी दोनों संख्या समान नहीं आ रही है, समान नहीं आ रही है, डी समान नहीं है, डी समान नहीं है तो ये एपी नहीं होगी, अतः ये एपी नहीं है। इस तरह आपकी ये प्रश्नावली हो चुकी है पूरी 5.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी है
तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद है। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में अगले स्लाइड में, ठीक है।